इमरान खान की वापसी से अमेरिका क्यों घबराया हुआ है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी गिरफ्तारी को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन रिहाई की उम्मीद अभी भी अधर में लटकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इमरान खान की रिहाई का रास्ता इतना मुश्किल बना हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें नहीं बल्कि खुद अमेरिका की भी दिलचस्पी छिपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आइए समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि इमरान खान रिहा हो? 3 साल की जेल, अनिश्चित भविष्य। 73 साल के इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद हैं। वो तोशखाना और अल कादिर ट्रस्ट जैसे मामलों में सजा काट रहे हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का ये आरोप है कि ये तमाम मुकदमे शहबाज शरीफ सरकार और सेना ने मिलकर सोची समझी रणनीति के तहत बनाए हैं। अब मुश्किल ये है कि इमरान खान पर दर्जनों और मामले भी दर्ज हैं, यानी किसी एक केस में राहत मिल भी जाए तो उनकी रिहाई की गारंटी नहीं बनती। हाल के महीनों में एक और चिंता जुड़ गई है, वो है उनकी सेहत। 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी काफी हद तक जा चुकी है। जो परिवार है और करीबी सलाहकार हैं, वो लगातार उनके अकेलेपन, सीमित मुलाकातों और बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस बीच गिरफ्तारी के 3 साल पूरे होने पर पीटीआई ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए ताकि जनता का समर्थन फिर से जुटाया जा सके। रिहाई की अटकलें, लेकिन शर्तें कड़ी। हाल ही में मेडिकल आधार पर रिहाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, कुछ वैसी ही जैसी पहले नवाज शरीफ के मामले में देखी गई थी। कहा जा रहा है कि इसे लेकर पर्दे के पीछे अनौपचारिक बातचीत भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का रुख साफ है। उनका कहना है कि खान का भविष्य अदालत तय करेगी और मेडिकल जमानत की अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है। असली पेच यहाँ है, जो माना जा रहा है कि इमरान खान राजनीतिक चुप्पी या फिर देश छोड़ने जैसी शर्तें मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ सेना भी ऐसे लोकप्रिय नेता को यूं ही छोड़ने से हिचकिचा रही है जो झुकने का कोई इरादा नहीं रखता। यानी कानूनी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और राजनीतिक समझौते की कमी के चलते जल्द रिहाई की खबरें फिलहाल अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं लगती। अब बात असली सवाल की करते हैं, अमेरिका इसमें कहां फिट बैठता है? डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की तस्वीर ही बदल गई। अब ये रिश्ता पाकिस्तान के सिविल नेतृत्व से ज्यादा सीधे पाकिस्तानी सेना के जरिए आगे बढ़ रहा है। सेना प्रमुख कासिम मुनीर इस पूरे समीकरण में वॉशिंगटन के प्रमुख वार्ताकार बनकर उभरे हैं। बातचीत का केंद्र बना है आतंकवाद विरोधी सहयोग, क्षेत्रीय संकट प्रबंधन और पाकिस्तान के F-16 बेड़े को मिलने वाला समर्थन। यानी कि ये रिश्ता पूरी तरह सुरक्षा और रणनीति पर टिका है। इस पूरे ढांचे में इमरान खान की संभावित रिहाई को अमेरिका किस नजर से देखता है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के लिए यह मसला लोकतंत्र की जीत से ज्यादा पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर असर डालने वाला एक फैक्टर है। अब इस बात को 2 हिस्सों में समझिए। अगर इमरान खान की रिहाई किसी बातचीत के जरिए राजनीतिक चुप्पी या अस्थायी निर्वासन जैसी शर्तों के साथ होती है तो इससे पाकिस्तान के अंदर चल रही सियासी उठापटक कुछ हद तक थम सकती है। इसका फायदा वहां के शासन और अर्थव्यवस्था दोनों को मिलेगा। ऐसी सूरत में अमेरिका इसे अपने रणनीतिक साझेदार की स्थिरता के तौर पर देखेगा, जिससे दोनों देशों के सहयोग पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इमरान खान पूरी राजनीतिक ताकत के साथ वापसी करते हैं तो फिर तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। उनकी लोकप्रियता उस सैन्य समर्थित सत्ता ढांचे के लिए सीधी चुनौती बन सकती है जिसके सहारे फिलहाल पाकिस्तान की अमेरिका से बातचीत चल रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों और ट्रंप प्रशासन के करीबी नेताओं ने खान की रिहाई की वकालत जरूर की है, लेकिन अमेरिका सरकार की आधिकारिक नीति ने अब तक इसे पूरी तरह पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानकर एक दूरी बनाए रखी है। वॉशिंगटन की दिलचस्पी किसी एक नेता के समर्थन में नहीं बल्कि राज्य से राज्य और सेना से सेना संबंधों में ज्यादा है। इमरान खान लगातार ये दावा करते आए हैं कि अप्रैल 2022 में जिस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटाया गया उसके पीछे अमेरिकी दबाव था। उनका कहना है कि रूस को लेकर उनके स्वतंत्र रुख और उनकी विदेश नीति के कुछ फैसलों से अमेरिका असहज था। इस पूरे विवाद के केंद्र में है कथित राजनयिक साइफर, यानी एक गोपनीय चिट्ठी जिसमें मार्च 2022 की एक बातचीत का जिक्र है। दावा किया जाता है कि उस बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि खान को हटाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएगा। अमेरिका ने किसी भी तख्तापलट में भूमिका से साफ इनकार किया है, लेकिन ये मुद्दा आज भी पीटीआई के राजनीतिक प्रचार का अहम हिस्सा बना हुआ है।
यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि खान की गिरफ्तारी का समय अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के दौर से मेल खाता है। जैसे जैसे पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व वॉशिंगटन के करीब आया, वैसे वैसे खान की हिरासत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कमजोर पड़ता गया। भले ही बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी संसद और मानवाधिकार संगठनों की तरफ से कुछ चिंताएं जताई गई हों, तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि इमरान खान का पुराना अमेरिकी विरोधी रुख वॉशिंगटन में उनके लिए समर्थन को सीमित करता है। और जैसे जैसे अमेरिका पाकिस्तान संबंध सेना के रास्ते मजबूत होते गए हैं, वैसे वैसे खान की रिहाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कमजोर पड़ता गया है। ये पूरा मामला दिखाता है कि पाकिस्तान की सियासत में कानूनी दलीलें और मानवीय पहलू अक्सर सेना और सरकार के बीच के सियासी समीकरणों के आगे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए खान की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव सिर्फ अदालती फैसले से नहीं, बल्कि राजनीतिक बातचीत से ही आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या इमरान खान को कभी रिहाई मिलेगी या ये मामला सिर्फ रणनीतिक शतरंज की एक चाल बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।